मध्य प्रदेश की एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों और पार्टियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है। अब कल यानी कि मंगलवार को किसका मंगल होगा ये कल पता लगेगा। कल शाम तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि धनतेरस पर जनता किस पार्टी पर वोटों की बारिश करेगी और किन प्रत्याशियों की दिवाली मनेगी। क्या कांग्रेस दमोह जैसे प्रदर्शन करके बीजेपी को चित कर पाएगी या फिर बीजेपी 28 सीटों पर उपचुनाव जैसी फतह हासिल कर पाएगी और कांग्रेस को पटखनी देगी। वोटिंग के बाद दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों ने जीत का दम भरा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी चारों सीटों पर जीत रही है। गरीबों के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उनके आधार पर और भारत के अंदर अपने इस नेतृत्व के ऊपर जो एक विश्वास जनता का है, इसके आधार पर मैं कहता हूं कि इस चुनाव में एक लोकसभा और 3 विधानसभाओं के चुनाव में इतिहास बनेगा। हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। सतना के रैगांव उपचुनाव के लिए कल मतगणना होनी है और इसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना के लिए 14 टेबल्स लगाई गई हैं। 23 चरण में वोटों की गिनती पूरी होगी और इसके लिए 300 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आज तैयारियों का सामान्य प्रेक्षक रंजीत कुमार जे ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ रिटर्निंग ऑफिसर नीरज खरे और एसडीएम राजेश शाही भी मौजूद रहे। रैगांव सीट पर 16 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जिनमें से कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा और बीजेपी की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के बीच मुख्य मुकाबला है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज की जमकर सराहना की। उपचुनाव के नतीजों से एक दिन पहले वीडी शर्मा ने कहा, शिवराज सिंह चौहान ने बीमारू प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बना दिया। शर्मा ने गेहूं की बम्पर खरीदी से लेकर विकास के कई काम गिनवाए, तो साथ ही उन्होंने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। गरीबों के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उनके आधार पर और भारत के अंदर अपने इस नेतृत्व के ऊपर जो एक विश्वास जनता का है, इसके आधार पर मैं कहता हूं कि इस चुनाव में एक लोकसभा और 3 विधानसभाओं के चुनाव में इतिहास बनेगा। हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। खंडवा के कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बुरहानपुर पुलिस ने राजनारायण सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस एफआईआर में बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का नाम भी शामिल है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पुलिस से शिकायत की थी कि वोटिंग से एक दिन पहले धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार किया गया। इस शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया। राज्य स्थापना दिवस पर परफॉर्म करने भोपाल पहुंचे सिंगर मोहित चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहित चौहान ने कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश आकर अच्छा लगा। भोपाल में आईफा का आयोजन होना चाहिए, जिसके लिए वो सरकार से बात करेंगे। आपको बता दें कि इंदौर में होने वाले आईफा अवार्ड का बीजेपी ने विरोध किया था। इसको लेकर महीनों तक सियासत भी हुई थी। भी आ गया, फिर सरकार भी चेंज हो गया। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में आईफा फिर से होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कोरोना में तो बहुत दिक्कत हुई है और सभी लोगों को हुई है बहुत दिक्कत। सरकार से बात करेंगे आईफा के लिए? जी बिल्कुल, मौका लगेगा तो मैं जरूर दरख्वास्त करूंगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। गाने का मुझे थोड़ा सा सेंस आता है, अभी क्या कैसे गाया जाए वो मुझे यहाँ की धरती के रहने वाले खंडवा के किशोर कुमार जी से मिला है, क्योंकि जब हम स्कूल कॉलेज में थे उनके गीत रेडियो पे सुन सुन के उसके साथ में गुनगुनाना, तो ये भी मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जैसे किशोर कुमार साहब हैं जो कि गुरु हैं, मतलब मैं तो गुरु बोलूंगा उनको, तो ये मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में किशोर कुमार साहब के नाम से भी एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां संगीत सिखाया जाए। उधर भोपाल में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। भोपाल के बिजली विभाग के ऑफिस सूने पड़े हुए हैं। सभी बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने कहा कि अभी तक कोई बात नहीं हुई और हड़ताल लगातार जारी है। बिजली कर्मचारियों ने क्लियर किया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो दिवाली पर भी हड़ताल जारी रहेगी।
तो देखिए, हड़ताल खत्म नहीं हुई तो बातचीत नहीं हुई है, ये वजह दी गई है हड़ताल खत्म ना होने की। और साथ ही कहा गया है कि अगर बात आगे भी नहीं हुई, मांगे नहीं मानी गई, तो हड़ताल दिवाली तक जारी रहेगी। तो बिजली कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं एमपी में, और अभी भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। अपनी कुछ मांगों को लेकर सरकार से वो लगातार गुजारिश कर रहे हैं, और अभी तक उनका कहना है कोई बातचीत सरकार से नहीं हो पाई है उनकी, और अगर बात नहीं होती तो हड़ताल जारी रहेगी। वो सबको मनाना है पूरे मध्य प्रदेश में, तो शासन और प्रशासन को सोचना चाहिए कि हमारी इतनी छोटी सी डिमांड के लिए उनके द्वारा ना तो वार्ता की जा रही है, ना किसी भी प्रकार की कोई आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा है। और सबसे पहली बात है कि केवल 15 करोड़ रुपए पर मंथ के लिए, जहां 3000 करोड़ का राजस्व वसूली होती है, और 15 करोड़ के लिए इतना बड़ा बवंडर खड़े करवाने की क्या जरूरत थी शासन? ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर साहब कह रहे हैं कि हड़ताल लगभग खत्म है, कोई बातचीत हुई नहीं। ऊर्जा मंत्री जी से हमारी 27 तारीख को बात हुई थी। उनने बोला था कि हम आपका ये मुद्दा सॉल्व करा देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ और हम लोग हड़ताल पे हैं। ऊर्जा मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, ये उनको कहां से संज्ञान में आया है नहीं पता हमें। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल को पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपना समर्थन दिया है। ट्वीट करके लिखा कि दीपावली पर बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। जनता से भारी वसूली करने वाली शिवराज सरकार तुरंत कर्मचारियों का डीए एरियर का भुगतान समेत सभी मांगों को पूरा करे और कर्मचारियों को उनका हक दे। कमलनाथ का यह ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, कर्मचारियों का साथ देते हुए नजर आए कमलनाथ, और लिखा कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना चाहिए और उनका डीए समेत जो भी अन्य मांगे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर गंदगी देखकर भड़क गए और नगर निगम उपायुक्त को जमकर फटकार लगाई। दरअसल मंत्री जी सुबह अपनी विधानसभा के लोगों का हालचाल जानने निकले थे। इस दौरान सार्वजनिक शौचालय में गंदगी देखकर वो नाराज हो गए और सामने खड़े नगर निगम उपायुक्त संजय मेहता को चेतावनी देते हुए कहा कि कान खोलकर सुन लो, ये बाथरूम साफ होना चाहिए। 2 बार कह चुका हूं, तीसरी बार नहीं कहूंगा। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने यह भी कहा कि वो हर चीज करने में सक्षम है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पूरा आ गया विरुद्ध है। ये बाथरूम मुझे साफ मिलने चाहिए। मैं आपको 2 बार बोल चुका हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा और मैं हर तरीके से सक्षम हूं। ये बाथरूम मुझे साफ मिलने चाहिए। मैं आपको 2 बार बोल चुका हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा और मैं हर तरीके से सक्षम हूं। उधर दमोह में खाद के लिए लगातार किसान परेशान हो रहे हैं और इसी को लेकर बीएसपी विधायक रामबाई सिंह ने मोर्चा खोल दिया। खाद वितरण केंद्र में ही अपना डेरा जमा लिया। खाद की किल्लत और महंगाई को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सब जगह किसानों को बराबर खाद मिल रही है, 1-2 दिनों में समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो रेगुलर ही शिकायत आ रही थी, तो आज हमारे घर बहुत सारे किसान पहुंचे तो हम आए हैं। तो खाद की क्षमता जितनी किसानों को मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हालांकि भोपाल में मैंने परसों बात की, तो आज कल रैग भी लगना है और कल बिना पर्ची कोई जो भी किसान आएगा अपनी बही और जे लेके बिना पर्ची का मतलब उनको खाद मिलेगा। रैग लग रहे हैं। खाद की समस्या थोड़ी बहुत शुरू में आई थी, अब समाधान हो गया है। पर्याप्त मात्रा में खाद आ चुकी है। कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां विकास खंडों में ब्लॉक में बंटवारा पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। मैं समझता हूं बहुत ज़्यादा समस्या समाप्त हो चुकी है, 1-2 दिन में पूरी खत्म हो जाएगी।
उज्जैन पहुंची कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने पीएफआई सदस्यों के ज्ञापन और गिरफ्तारी पर बयान दिया। मंत्री ने सदस्यों की गिरफ्तारी पर कहा, इस तरह की हिमाकत करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस अलर्ट मोड पर है। दरअसल 29 अक्टूबर को नॉर्थ त्रिपुरा में फैले सांप्रदायिक तनाव को लेकर उज्जैन कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन लेकर पहुंचे पीएफआई के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्ञापन की भाषा अपराध की श्रेणी में आती है, जिसे गंभीरता से लेते हुए 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया गया। क्या कहना है? पीएफआई के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी यदि वो इस प्रकार की कोई भी देश की सुख शांति भंग करने की हिमाकत करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जनक भाषा का उपयोग किया गया था, जिसके ऊपर में एक केस रजिस्टर किया गया है और 6 लोगों की उसने गिरफ्तारी की। ये धारा 188, इसके अलावा 505(2) और 295(a) के अंतर्गत गिरफ्तारी की।